रुद्र की महिमा। रुद्र वह देव वीर है कि जो शत्रु को रुलाकर उनका नाश करता है, शत्रु को रहने नहीं देता। शत्रु से युद्ध करना और उसका नाश करना इसका कार्य है। इसकी बहन अंबिका है, यह माता है। यदि रुद्र संहार करता है और शत्रु का नाश करके सबकी रक्षा करता है, तो उसकी बहन अंबिका मातृभाव से सबकी रक्षा करती है। रुद्र में वीरता है तो उसकी बहन अंबिका में मातृभाव है। दोनों भाव विश्व के रक्षक भाव हैं, इसलिए कृतज्ञ होकर इन दोनों को यज्ञ भाग देना उचित है। अतः इनके उद्देश्य से यज्ञ में एक भाग दिया जाता है और कहा जाता है कि ऐसा ते भागा तम युजुष्य, यह आपका भाग है, आप दोनों इसका सेवन करें। आपके लिए ही हमने यह स्वाहा अर्पण किया है। रुद्र का पशु आंसू चूहा है और ऐसा यहाँ कहा है, इसका आशय खोज का विषय है। पुराणों में रुद्र की स्त्री अंबिका है और चूहा उनके पुत्र गणेश का पशु है। वेद और पुराणों में इस विषय में इतना अंतर है, यह विषय अन्वेषणीय है। रुद्र शत्रु को रुलाने वाला देव वीर है। वह त्रयंबकम 3 नेत्रों से युक्त है। उसकी 3 दृष्टियां हैं, अध्यात्म दृष्टि, अद्भुत दृष्टि, आदि दैविक दृष्टि। ये 3 दृष्टियां विश्व रूप की ओर देखने की हैं। ये तीनों दृष्टियां जिसमें उत्तम अवस्था में रहती हैं, वह त्र्यंबक है, यही शत्रुनाशक महावीर है। इसकी अन्य भाग पूर्व मंत्र में दिया गया है, इसके उसको प्रसन्नता भी हो चुकी है। इसके बाद हम अधिमही यज्ञ शेष अन्न का सेवन करते हैं। महावीरों को अन्न समर्पण करके यज्ञ शेष प्रसाद रूप हम अन्न खाते हैं। देवों को देकर पश्चात हम सेवन करते हैं। इसके हमारा वयस्कृत निवास अधिक सुख का होगा, हमें श्रेयस्करत अधिक कल्याण प्राप्त होगा और हमारे व्यवसायात व्यवसायों में सफलता भी हमें मिलेगी, क्योंकि वह महावीर हमारे शत्रुओं का नाश करेगा, जिससे हम उक्त सुखों से युक्त बनेंगे। आत्मा का स्वरूप औषध है, अर्थात अंदर की आत्म शक्ति से ही सबकी चिकित्सा होती है। हर एक को यह मालूम होना चाहिए कि अपने अंदर जो आत्मा अथवा महावीर प्राण रूपी रुद्र है, वह विषजम औषध ही है। वह बीमारियों की वह दवा है। इसकी अनुकूलता से सब औषध कार्य करते हैं। इसकी अनुकूलता न रहेगी तो कोई दवा कार्य नहीं करती। सब औषधि वनस्पतियां इसी की सहायक बनती हैं और दोष दूर करने का कार्य यह स्वयं करता है। गौ, घोड़ा, बकरा, मेढ़ा आदि तो इसी की ही सहायता से निरोग होते हैं। उनके लिए औषधियों का उपयोग बहुत ही कम करना पड़ता है, पर मानव के लिए बहुत ही दवाइयाँ बरती जाती हैं। इसलिए मानव यह जाने कि सच्ची औषधि आत्मशक्ति है। सच्ची निरोगता अंदर से प्राप्त होती है। अतः अपनी आंतरिक रुद्र शक्ति, प्राण शक्ति बलशाली करना योग्य है। सुगंधी सुंदर मनोहारी सुगंध से युक्त, पुष्टि वर्धन, सबके पोषक, त्रयंबकम 3 दृष्टियों से युक्त महादेव का हम यजामहे पूजन करते हैं। मृत्यु, वह हमें मृत्यु से मोक्षीय बचावें। जिस तरह बंधनात् उर्वारुकम, एवं बंधन से कोई फल पककर मुक्त नहीं होता, वैसे ही मेरी मुक्ति हो। वृक्ष पर फल लगते हैं, वे जब पकते हैं तब स्वयं अपनी वृक्ष के साथ वाले बंधन से अलग हो जाते हैं। वे उस समय स्वतंत्र होते हैं। उनमें उस समय स्वतंत्र वृक्ष बनकर नए फल अपने से उत्पन्न करने की शक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए वे स्वतंत्र अर्थात मुक्त किए जाते हैं। इसी तरह जो ऐसे पूर्ण हो जाते हैं, वे मुक्त किए जाते हैं। यहाँ बंधन से मुक्त होना है। अमृतात् अमृत माम नहीं, ईश्वर के अमर भाव से संबंध छोड़ना नहीं है। यह बंधन से या मृत्यु से संबंध छोड़ना ही मुक्ति है। इस मंत्र के जप से मृत्यु, रोग, अनारोग्य, बंधन आदि भयों से मुक्तता होती है। पाठक विधि पूर्वक जप करके अनुभव लें। पति वेदनम, पति की प्राप्ति कराने वाले सुगंधी पुष्टि वर्धक 3 दृष्टियों से युक्त महादेव का हम यजन पूजन करते हैं। हमें बंधन से फलपक्व होकर छूट जाता है, वैसा बंधन से मुक्त करें, अर्थात वांदनाथ पिता के घर के बंधन से मोक्षीय मेरी मुक्तता करें, अर्थात पति के साथ विवाह कराकर पिता के घर का संबंध छुड़वा दें। पति के घर के साथ संबंध छोड़ दें।
और उस पति के घर से अमृतमाम मेरा संबंध कभी न छूट जावे, वह पति के घर का संबंध अखंड रहे। यह मंत्र विवाह चाहने वाली कुमारिका जप करें, जिससे उसका अच्छे सुयोग्य पति के साथ विवाह हो जाता है और वह विवाह संबंध कभी खंडित नहीं होता। इस मंत्र के त्र्यंबक शब्द का विवरण 45 की टिप्पणी में देखिए। रुद्रदेव शत्रु को रुलाने वाला महावीर है। वह अपने धनुष्य की जा उतारे और उस धनुष्य के कपड़े में लपेट कर चला जावे, अर्थात शत्रुओं का नाश करने के पश्चात उसके मनुष्य को विश्राम देने का समय आ चुका है। इतना कार्य करके वह यहाँ से जावे। यहाँ अब एक भी शत्रु रहा नहीं। ऐसा स्थिति आने के बाद वह अपने स्थान को चला जावे। भुजवतः पर अतिथि हिमालय के मौजवान पर्वत के परे ही कैलाश पर्वत हैं। वहाँ अपने स्थान में जाकर शांति से महावीर रहें। अपने वस्त्र पहनकर किसी की हिंसा न करते हुए शांति से महावीर अपने स्थान में रहें। सब देशों से शत्रुओं का नाश हुआ, सर्वत्र शांति की स्थापना हो चुकी, तो पश्चात वीरों और सैनिकों के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। ऐसी स्थिति आ जाए, यह इच्छा इस प्रार्थना में की गई है। त्रिविध आयु वह है कि जो बाल्य, तारुण्य और वार्धक्य के नाम से पहचानी जाती है। जमदग्नि, कश्यप और अनेक देवों ने अपनी उक्त प्रकार की त्रिविध आयु जिस प्रकार तेजस्वी जीवन से व्यतीत की थी, वैसी तेजस्वी आयु हमें प्राप्त हो और उनके समान तेजस्वी और वर्चस्वी कृत्य करके हम उनके समान ही यशस्वी हो जाएंगे। यह प्रार्थना यहाँ है। तेरा नाम शुभ कल्याण है, तू स्वभाव से कल्याणमय है। शस्त्र तेरा रक्षक है, अर्थात शस्त्रों से तेरा संरक्षण हुआ है, अतः तेरे लिए नमस्कार करता हूँ। तेरे कारण मेरी हिंसा ना हो, तू दूसरे किसी की हिंसा हेतु ना बन। आयु से दीर्घ आयु की प्राप्ति करनी है। अन्नाधाय खान पान के पदार्थ प्राप्त करने हैं। प्रजननाय उत्तम संतान उत्पन्न करने हैं। सुप्रजास्त्वाय उत्तम सुसंस्कृत प्रजा बनाना है। इसलिए रायस पोषाय धन और पोषण के सहाय अन्न आदि प्राप्त करने हैं। सुदीर्घाय उत्तम पराक्रम करने हैं। यह सब हमारी आयु का ध्येय है। हमें अपनी आयु में यह सब करना है। इसलिए इनके विधातक मार्गों में निवर्तयामि, निवृत्त होता हूँ, पीछे हटता हूँ, अर्थात इनके अनुकूल जो मार्ग होंगे उन मार्गों में मैं प्रवृत्त होता हूँ, जिससे उक्त साध्य मुझे प्राप्त होंगे और मेरा सब ध्येय प्राप्त होगा तथा मैं कृत कार्य होऊंगा। परमेश्वर मुझे सफलता दे। पृथिव्याम देव यजनम, यह यज्ञ स्थान इस भूमि पर देवताओं की पूजा करने का स्थान है। यहाँ हम आग अगन में इकट्ठे हुए हैं। यहाँ विश्व देवासह अज संतः सब देवगण प्रेम से आकर बैठे हैं, परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं, प्रेम से इस बात का विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए। देवताओं का आगमन यहाँ होने से इस भूमि पर स्वर्ग धाम हो चुका है। पृथ्वी पर स्वर्ग धाम की स्थापना करना ही इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के मंत्रों से इस यज्ञ का सब कार्य चलाया जा रहा है। इससे हम सब दुखों के तुरंतः पार हो जाएंगे और हम सब राजा पोषेण, धन की विपुलता और ईसा अन्न को प्राप्त करके हम बड़े आनंद से युक्त होंगे। यज्ञ कर्म की सफलता से हमें धन, पुष्टि और पर्याप्त अन्न मिलेगा और सबका आनंद बढ़ जाएगा। यह यहाँ की नदी का देवी आपा दिव्य जल हम सबको सम शांति का सुख देने वाला और सबको निरोग करने वाला हो। ये सब औषधियाँ और वनस्पतियाँ तथा धान्य आदि पदार्थ हमारी रक्षा करने वाले हों। इनसे हम सुरक्षित होकर सब प्रकार का सुख प्राप्त करें। शस्त्र से हमारे में से किसी का घात पात न हो। हम सब प्रकार से सुरक्षित होकर सब प्रकार आनंद प्राप्त करें। यज्ञ स्थान में वेद, जल, औषधियाँ और शस्त्र आदि रहते हैं। इन सब से शांति, पुष्टि और संतुष्टि सबको मिले। मानव को यही चाहिए कि वह निर्विघ्नता के साथ प्राप्त हो।
आपः मातरः, जल माताओं के समान हितकारी है। यह जल तृप्ति करके, रोग बीजों को दूर करके, जीवन का उत्साह देके और पवित्रता तथा शुद्धता करके हमारे लिए माता के समान सहायक होता है। यह जल धृतत्व धृता को वह अपनी तेज से पवित्र करने वाला है। वह अपने तेजस्वी रस में हमें पवित्र करे, शुद्ध बनावे और तेजस्वी करे।